grammar class. Chapter 1. Chapter name The Sentence. Student, our first clip वीडियो क्लिप में हमने सब्जेक्ट सेंटेंस के बारे में पढ़ा, उसके भाग के बारे में पढ़ा. सेकेंड वीडियो क्लिप में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा और नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में पढ़ा. तो अभी हमारा आखिरी टॉपिक है क्लाज यानी कि उपवाक्य. एक वाक्य में जब भी हम एक वाक्य लें उसमें उपवाक्य जुड़े होते हैं यानी कि क्लाज जुड़े होते हैं. तो उन क्लाज को ध्यान में रखते हुए हम आज क्लाज के बारे में पढ़ेंगे और क्लाज के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट लेट्स सी व्हाट इज ए क्लाज. उपवाक्य क्या होता है? तो स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ सेंटेंस इज कॉल्ड ए क्लाज. शब्दों का वह समूह जो कि किसी वाक्य का एक भाग होता हो वह उपवाक्य कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल अमित राइट्स बट ही थॉट. अमित लिखता है लेकिन वह सोचता है. यहाँ पे देखिए दो छोटे छोटे वाक्य हैं और इन दो छोटे छोटे वाक्यों को हमें एक वाक्य बनाना है यानी कि सेंटेंस बनाना है. तो यहाँ पे हमने एक कंजंक्शन यूज किया है कोऑर्डिनेट कंडीशन के अनुसार यहाँ पर हम बट लगाए हैं और इन दोनों छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर हमने एक वाक्य बनाया है और यही हमें पढ़ना है यानी कि इसी के अनुसार हमें पढ़ना है. यही हमारा उपवाक्य हुआ. चलिए देखते हैं उपवाक्य के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ क्लाज. हमें यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ क्लाज के बारे में पढ़ना है. पहला है इंडिपेंडेंट क्लाज यानी कि स्वतंत्र उपवाक्य. दूसरा है डिपेंडेंट क्लाज यानी कि आश्रित उपवाक्य. स्वतंत्र उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जो एक क्लाज का मुख्य भाग होता है जो किसी पे निर्भर नहीं होता, जो किसी पे आश्रित नहीं होता, निर्भर नहीं होता, वह स्वतंत्र क्लाज होता है यानी कि इंडिपेंडेंट क्लाज. यानी कि अमित, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए अमित राइट्स, अमित लिखता है. यहाँ पे जो अमित और राइट्स है इसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है प्लस क्रिया चल रही है, वर्ब है. सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है. अब यहाँ पे ये चीज हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लाज. अब आइए नेक्स्ट देखिए डिपेंडेंट क्लाज यानी कि आश्रित उपवाक्य वे वाक्य होते हैं जो एक सेंटेंस पर किसी दूसरे वाक्य दूसरे शब्द पे निर्भर होते हैं, किसी दूसरे शब्द के पर निर्भर होते हैं. जैसे कि ये देखिए ही थॉट्स, यहाँ पर हमने लिखा हुआ एक एग्जांपल लिखा है ही थॉट्स. वह सोचता है. कौन सोच रहा है? तो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ रही है इंडिपेंडेंट क्लाज की यानी कि अमित राइट्स, अमित लिखता है, वह सोचता है. सुनने में अजीब लग रहा है. अब यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया है बट को यूज करने के साथ हमने यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया. अमित लिखता है और वह सोचता है. सुनने में सही लग रहा है, सेंस सही जा रहा है, क्लाज का हमें ज्ञात हो रहा है. यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अनुसार बट कनेक्शन लगा हुआ है. तो हमने समझा कि क्लाज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लाज क्या होता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्लाज. So student, now we are studying simple sentence about class. Make simple sentence means होता है साधारण वाक्य. वे वाक्य जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलकर बनाए जाते हैं उन वाक्यों को हम सिंपल सेंटेंस के थ्रू रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे आर स्लीपिंग. वे सो रहे हैं. दे आर स्लीपिंग मीन्स वे सो रहे हैं. यहाँ पे हैविंग वर्ब का यूज हो रहा है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है. सिंपल सेंटेंस में कर्ता, क्रिया और
क्रिया और एक विषय होता है और वो पूरा विचार व्यक्त करता है। कर्ता, क्रिया और विषय होता है और वह पूरा विचार व्यक्त करता है, वो सिंपल सेंटेंस के थ्रू आता है। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मीन्स होता है संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना और उसमें कोऑर्डिनेट कंडीशन का यूज करना, वही आपका संयुक्त सेंटेंस कहलाता है, जिसमें हम एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज करते हैं और कोऑर्डिनेटर द्वारा अपने सेंटेंस को जोड़ते हैं। ये कोऑर्डिनेटर होते हैं फॉर, आपके कोऑर्डिनेटर हैं फॉर, एंड, सो, बट, आर, एंड, नॉर। ये कंजंक्शन आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू फॉर, एंड, सो, बट, आर, एंड, नॉर कंडीशन का यूज कर हम दो साधारण वाक्यों से हम एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। The sun was setting. The sun was setting. The sun was setting in the west. In the west, and the moon was just rising. And the moon was just rising. अब देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस, यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, यानी हमने एक सिंपल सेंटेंस ले लिया और फिर हमने एक सिंपल सेंटेंस ले लिया। अब दोनों सिंपल सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और हमारी जो क्रिया है अदर वर्ड्स है। सेम प्रोसेस इसमें भी है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और क्रिया है। अब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हुए यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया है एंड का प्रयोग करते हुए एक संयुक्त यानी कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही हमारा कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य। अब इसको देख लीजिए, मिश्रित वाक्य को देख लीजिए। मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें कम से कम दो वाक्य खंड होते हैं, यानी कि दो क्लास होते हैं। इन दो वाक्य खंडों में एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। स्वतंत्र वाक्य खंड की अनुपस्थिति में आश्रित वाक्य का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है, यानी कि ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ one independent clause and at least one dependent clause joined by subordinate conjunction like because, although, since, when, unless, that, who, which, etc. यानी कि दो वाक्य खंड होते हैं, एक डिपेंड निर्भर होता है, निश्चित होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि निर्भर और निश्चित क्लॉज होता है वाक्य होता है और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि अनिश्चित वाक्य जो निर्भर हो। थर्ड है हमारा वो वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन सुनिए। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
consist of one independent clause and at least one dependent clause joined by subordinate conjunction like because, although, since, when, unless, that, who, which, etc. मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जो जिसमें कम से कम दो वाक्य खंड होते हैं, दो वाक्य खंड होते हैं, यानी कि छोटे छोटे वाक्य होते हैं। इन दोनों वाक्य खंडों में हम एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित वाक्य होता है, और स्वतंत्र वाक्य खंड की अनुपस्थिति में आश्रित वाक्य खंड का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है, कोई भाव, कोई क्लियरिटी समझ में नहीं आती है। वे होते हैं मिश्रित वाक्य। चलिए देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। मिश्रित कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें दो क्लॉज देखने हैं। पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स होता है निश्चित या स्वतंत्र, निश्चित या स्वतंत्र उपवाक्य। और डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि निर्भर रहने वाले उपवाक्य। इंडिपेंडेंट क्लॉज के अनुसार अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल लेंगे, माई मदर लाइक्स डॉग्स। My mother likes dogs. That don't bark. That don't bark. ये एक सेंटेंस है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो तरह के क्लॉज होते हैं, पहला है इंडिपेंडेंट और दूसरा है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, निश्चित, जिसमें कि सब्जेक्ट होता है, क्रिया होती है और ये एक वाक्य टुकड़ा होता है, एक खंड होता है, वाक्य का एक खंड होता है। माई मदर लाइक्स डॉग्स, मेरी माता को कुत्ते पसंद है। दैट डोंट बार्क, जो भौंकते नहीं हैं, जो कि भौंकते नहीं हैं, जो कुत्ते भौंकते नहीं हैं वही मेरी माता को पसंद है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जिसमें कि जो स्वतंत्र होता है, जिसे किसी की सपोर्टर की जरूरत नहीं होती है, किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती है, किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में निश्चित होता है। यानी कि सब्जेक्ट है तो निश्चित है, सब्जेक्ट है तो निश्चित है, वर्ब है निश्चित है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, क्रिया जो भी होता है वो निश्चित होता है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज में आइए, जो कि निर्भर है। डोंट बार्क, भौंकते नहीं है, ये किसी शब्द पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि क्या, कौन नहीं भौंकता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक वाक्य का टुकड़ा तो है लेकिन इसका अर्थ सेंस पता नहीं चल रहा है, तो हमने यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अनुसार यहाँ पे दैट का यूज किया। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अनुसार अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दैट का यूज किया कंजंक्शन के सपोर्ट से, तब यह एक मिश्रित वाक्य कंप्लीट हुआ। कंजंक्शन के सपोर्ट से तब यह एक मिश्रित वाक्य कंप्लीट हुआ। फिर हम माय मदर्स लाइक डॉग्स दैट डोंट बार्क, मेरी माता को वे कुत्ते पसंद है जो भौंकते नहीं हैं। इस प्रकार से इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज की सहायता से एक मिश्रित वाक्य संपन्न हुआ। स्टूडेंट, योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट। योर होमवर्क इज answer the following question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4. It is your homework. B, point out the kind of sentence from each of the following. अभी आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा ही होगा। उस टाइप्स ऑफ सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को अपनी बुक में सॉल्व कीजिए।